वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। आसान निवेश के मुश्किल नतीजे। क्या ऐसे निवेश में सफलता मुश्किल होती है जिसमें कोई बाधा नहीं होती? कुछ साल पहले मैंने फास्ट फूड और तेज रफ्तार ट्रेडिंग के बीच तुलना की थी और उसे लॉन्ग टर्म निवेश और स्लो फूड मूवमेंट के बराबर आंका था। तब यह तुलना सही लगी थी, लेकिन आज जब निवेश प्लेटफॉर्मों पर ट्रेडिंग करना उतना ही आसान हो गया है जितना किसी ऐप से बर्गर ऑर्डर करना, तब यह तुलना और भी सटीक लगती है। जैसे फास्ट फूड तुरंत संतुष्ट करने का वादा करता है लेकिन पोषण में कमजोर होता है, वैसे ही सुविधाजनक निवेश प्लेटफॉर्म जल्दी अमीर बनाने का दावा करते हैं लेकिन अक्सर खराब रिटर्न देते हैं। निवेश की दुनिया में जो बदलाव आया है वो किसी क्रांति से कम नहीं। कुछ दशक पहले एक स्टॉक खरीदना अपने आप में एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, ऊंचे ट्रांजैक्शन चार्ज के साथ। आज आप बस कुछ क्लिक में शेयर खरीद और बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज फीस के। निवेश ऐप और डिजिटल बैंकिंग ने इसे लगभग एक मोबाइल गेम बना दिया है। रंगीन इंटरफेस, नोटिफिकेशन की बौछार और वो तमाम फीचर जो निवेश को फाइनेंस के एक गंभीर फैसले से ज्यादा गेमिंग का अनुभव बना देते हैं। इस सुविधा के कई फायदे भी हैं। इसने निवेश को लोकतांत्रिक बना दिया है। हर वर्ग के लोग अब निवेश की दुनिया में आ सकते हैं। लागत घट गई है और जानकारी पहले से कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो गई है। लेकिन किसी भी तकनीकी बदलाव की तरह इसके कुछ अनचाहे दुष्परिणाम भी हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुविधाजनक निवेश से गलत फैसले बहुत आसान हो गए हैं। सबसे जरूरी निवेश के फैसले, जैसे कि क्या खरीदें, कब खरीदें और कितना निवेश करें, इन पर गहराई से सोचने और रिसर्च की जरूरत होती है। लेकिन आज के प्लेटफॉर्म स्पीड और बार बार किए जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, सोच और धैर्य के लिए नहीं। इनका डिजाइन फिलॉसफी यह है कि फैसले ना लेने से बेहतर है कोई भी फैसले लेना, जबकि अच्छा निवेश इसके ठीक उल्टा सोच मांगता है। अब सोचिए कि जब आपके फोन में ट्रेडिंग ऐप होती है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है। हर मार्केट मूवमेंट एक सुनहरे मौके जैसा लगता है। हर हेडलाइन आपको पोर्टफोलियो चेक करने पर मजबूर कर देती है। आपके हर जानने वाले की सफलता की कहानी आपको अगला विनर स्टॉक खोजने को उकसाती है। यह लगातार बनी रहने वाली कनेक्टिविटी जो आपको जागरूक बनाए रखने के लिए थी, वो आपको बेचैन बनाए रखती है। और फैसले लेने की जो ठंडी सोच होनी चाहिए उसकी जगह एक झूठी हड़बड़ी ले लेती है। जब बाजार उतार चढ़ाव भरा होता है तब यह सुविधा एक सुपर पावर जैसी लगती है। आप तुरंत नुकसान काट सकते हैं, मुनाफा बटोर सकते हैं और हर ब्रेकिंग न्यूज पर रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही ताकत कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो निवेशक कभी भी ट्रेड कर सकता है वो बार बार ट्रेड करता है और इस तरह लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग एक सिलसिला बना जाता है, शॉर्ट टर्म के दांव पर दांव लगाने का। यही फास्ट फूड की मिसाल सबसे ज्यादा सीख लेने वाली बन जाती है। जैसे फास्ट फूड चेन ने यह खोज लिया कि स्पीड, सुविधा और तुरंत मिलने वाली संतुष्टि हमारी पोषण संबंधी समझ को पीछे छोड़ सकती है, वैसे ही निवेश प्लेटफॉर्मों ने यह समझ लिया है कि ट्रेडिंग को आसान बनाकर वे हमारी वेल्थ बिल्डिंग की सोच को मात दे सकते हैं। स्लो फूड मूवमेंट इसी के विरोध में शुरू हुआ था, जिसमें क्वालिटी, तैयारी और सोच समझकर खाने पर जोर था। निवेश में भी यही चाहिए, अच्छी कंपनियां चुनना, पूरी रिसर्च करना और सोच समझकर पूंजी लगाना। विडंबना यह है कि जो सुविधा आपको अमीर बनाने के लिए डिजाइन की गई थी, वही अमीर बनने को और मुश्किल बना देती है। हर बाजार मूवमेंट एक छूटे हुए मौके जैसा लगता है, लेकिन समाधान ये नहीं कि आधुनिक प्लेटफॉर्मों से दूरी बना लें, क्योंकि इनसे जो लागत में बचत और पहुंच में सरलता मिलती है वो बहुत कीमती है। इसका समाधान है इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना, ना कि आदतन। जरूरी नहीं कि हर नोटिफिकेशन ऑन हो, जरूरी नहीं कि आप दिन में 3 बार पोर्टफोलियो देखें। निवेश पर ध्यान देने के लिए अपना समय तय कीजिए, मार्केट की उथल पुथल के हिसाब से नहीं। सफल निवेशक वह नहीं जो सबसे तेज या बार बार ट्रेड करता है, बल्कि वो है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में स्पष्ट सोच रखता है, जब बाकी सब लोग सुविधा के शॉर्टकट में उलझे होते हैं। जब ज्यादातर निवेश स्पीड के लिए डिजाइन हो, तब ठहर कर सोचने की क्षमता ही सबसे बड़ा फायदा है।